ओए तेरी तो क्या गोलगप्पे बने हैं भाई गॉड। और रात का लाइव सेशन ऐसा चल रहा। तो भाई आज की तैयारी हुई है गोलगप्पों की और इसमें डल गया पानी पूरी मसाला एंड ये डल गई है बर्फ और इसके अंदर डालेंगे बूंदी, राइट? बूंदी डालेंगे, अगर खट्टा नहीं है तो खटाई थोड़ी सी और डालेंगे क्योंकि पानी खट्टा होता है, अच्छा लगता है ना। और इसके अंदर हो गया आलू तैयार और अब बनाएंगे गोलगप्पे। तो गोलगप्पे आज खाने का बड़ा मन कर रहा था क्योंकि बाहर का कुछ खा नहीं सकते, घर का ही खाना पड़ेगा काफी टाइम तक। रिस्क भी नहीं लेना चाहिए अपने को कुछ भी बाहर का खा के स्पेशली। तो वैसे तो आज का टॉपिक सबको पता ही है, डीपी टाइटल देख लिया होगा, कुछ ज्यादा स्पेशल चीज है बट थोड़ा सा गोलगप्पा तो बनता है ना, मतलब लाइक। तो यहाँ पे चल रहा है एक नया गेम, नीड फॉर स्पीड। कौन सा वाला है भाई ये? राइवल्स। तो भाई ने नया गेम डाउनलोड कर लिया और ये खेल रहे हैं राइवल्स पुलिस बन के। चलाना कितना अमेजिंग लगता है। ये छोटा है, देखा आपने, अपने हो गया, अभी फिर पलट गया। ये बड़ा सही बना है ना, क्या क्यूट है। तो क्यूट है। हाँ, प्यार कर लो तो इसको। मैं अभी खाऊंगी ना प्यार कर करके। 1 hour later. ओए तेरी तो क्या गोलगप्पे बने हैं भाई गॉड। गोल गोल बिल्कुल प्रॉपर गोलगप्पे वाली शेप। ये मम्मा के लिए बिना मिर्ची वाला और ये हमारे लिए जिसमें मिर्ची और क्या डाला इसमें? मसाला, मिर्ची और मसाला, नमक। तो ये रहा पानी जिसमें बूंदी डाल दी गई है। कुछ ज्यादा लग रही है वैसे मुझे दिखने में। नहीं, ये ऐसे इसलिए ज्यादा लग रही है। अच्छा, इसलिए ज्यादा लग रही है। हाँ जी, इसको मिक्स करेंगे तो ज्यादा नहीं है। दोबारा दिखाना। आज ब्लूपर बनाऊंगा तुम्हारा ऐसे ही। नहीं, ये झपटा मारा जा रहा है सब पे। हाँ जी सर, कैसा है? अच्छा है। क्या चाहिए अब आपको? बस मीठी सॉल्ट की कमी। मीठी वाली। मैं गोलगप्पे वाले को भी ले आऊं घर में है। तेरी शादी करा देता हूँ गोलगप्पे वाले से। सही है दीदी। अभी तक तो सरकारी नौकरी वाला ढूंढ रहे थे हम लोग। गोलगप्पे से सरकारी ऑफिस के बाहर वाला गोलगप्पे वाला ढूंढ लेते हैं। हाँ, ये भी कर सकते थे। ये भी कर सकते हैं ना। बस का खर्चा बच जाएगा। भागना तो है ही वैसे भी मंडप से। मम्मा की वजह बहुत टेस्टी। तो बनाया किसने है? मेरे को तो गोलगप्पे ही अच्छा लगे। मेरे को खाने को ही नहीं मिल रहा, मैं सर्व करने जा रही हूँ। हाँ, मम्मी को सबसे अच्छे गोलगप्पे ही लगे आज तक तुमने जो भी बनाया। लगे ना अच्छे, ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं कोई नहीं। तो भाई रेड का अपना सेशन चलता है बिल्कुल ऐसा कि फुल चिट चैट चल रही होती है लाइव सेशन पे। और रात का लाइव सेशन ऐसा चल रहा होता है। ये देखो, ये कमेंट्स आ रहे हैं और ये देखो कितनी स्पीड में चल रहे हैं कमेंट्स। और ये कमेंट्स ऐसे चलते हैं कि यहाँ पे भी चलते रहते हैं एंड फिर मैं यहाँ पे भी पढ़ता रहता हूँ और कंटिन्यूसली कमेंट्स चलते रहते हैं कंटिन्यूसली और चिट चैट चलती रहती है, बातें। तो जो भी लाइव सेशन मिस कर जाते हैं ना वो लाइव पे आ जाया करो क्योंकि वहाँ पे पूरा Q&A चलता रहता है, चिट चैट चलती रहती है और लगातार क्वेश्चन के आंसर्स चल रहे होते हैं तो मजा आता है कुछ। तो वो मतलब मिस मत किया करो। तो आज भी टाइम हो गया 12 बजने में 15 मिनट। ओफ, एंड ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। आई डोंट नो ये टाइम कब ठीक होगा और कैसे होगा। मैं रोज वैसे यही बात बोल रहा हूँ और मैं भी बोल बोल के ना बोर हो चुका हूँ बट एक्चुअली मेरे दिमाग में ना ये बात निकल ही नहीं रही है। वैसे गोलगप्पे बने थे बहुत ही अमेजिंग एंड शिवम के लिए तो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो गए थे कि मतलब गोलगप्पे खाने ही खाने, कुछ चटपटा खाना है तो इसलिए बनाए गए। एनीवेज मज़ा आ गया। एंड अब जिस कार के बारे में बात कर रहा हूँ वो कार एक्चुअल में जब मैंने भी देखी ना तो मैं भी देख के मतलब लाइक ऐसे हो गया एंड इट्स रियली वाओ कार है। तो पहले कुछ शॉट्स देख लो इस कार के। तो कैसी लग रही थी कार? लगी ना बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल नेक्स्ट, मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट। तो गेस करो, किसी को अगर नाम पता हो तो नीचे तब तक टाइप कर लो। वीडियो रोकने की जरूरत नहीं है, टाइप कर लो। मे बी आप गलत हो सकते हो, मे बी आप ठीक हो सकते हो। अगर ठीक होगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ इस कार के बारे में आपको पहले से नॉलेज थी। बट आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में कुछ ऐसे व्हीकल्स की जो होते हैं एक्चुअली ईवी कहते हैं इनको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया में काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे पहले जब मैंने नाम सुना था इंडिया के अंदर तो वो था यो बाइक्स करके कोई एक स्कूटी आए थे जो बिल्कुल ही सुपर फ्लॉप हो गए। उसके बाद हीरो ने भी अपने निकाले,
कुछ स्कूटी जो मुझे नहीं पता कहाँ चल रहे हैं, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अगर आपके वहाँ चल रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स करके, या कोई कंपनी इनको ऑप्ट करके चला रही है। वैसे आने वाला टाइम कंप्लीटली ईवी का होने वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमेशा अपने दिमाग में आते हैं ना, तो बात आती है कि अरे यार ये तो स्लो चलेगी, ये मतलब चलाने में मज़ा नहीं आएगा। बट अब अपन बात करने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट। जैसे लास्ट अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चलाया था वो थी रिवॉल्ट की बाइक। देख के बहुत मज़ा आया, प्राइस बहुत ठीक था, बहुत ही प्रैक्टिकल। बात करें सिटी राइड्स की बात करें तो अच्छी चीज़ है, बट जहाँ बात करते हैं पावर की, थ्रॉटल रिस्पॉन्स की, तो मेरी गर्दन ऐसे हो गई। बट चीज़ों में काफ़ी चेंज हो चुका है, एंड एक ऐसी कंपनी है जो ये चेंज कंप्लीटली ला चुकी है। मैं बात कर रहा हूं टेस्ला की। तो टेस्ला नाम मोस्ट प्रोबेबली लगभग सभी लोगों ने सुना हुआ होगा, और अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो में मोटा मोटा पता लग जाएगा कि टेस्ला किस बारे में है। तो एनीवेज, टेस्ला कार्स, अगर अपन कार की पावर की बात करते हैं 0 to 100 की, तो 0 to 100 नॉर्मली अपन जितनी भी कार्स चलाते हैं वो चलती हैं 0 to 100 8 सेकेंड से लेके और 12 सेकेंड के बीच में। मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ जो जनरली हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। बट अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाला रिस्पॉन्स, जैसे फरारी का होता है, लैम्बोर्गिनी का होता है, या हाइपर कार्स का होता है, तो मैं स्पोर्ट्स कार और हाइपर कार्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी अगर कोई कार एक ऐसी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मतलब ईवी है, और जिसने इन कार्स को एक पूरी टक्कर दी है, वो भी 0 to 100 in 2.5 सेकेंड्स ओनली। 2.5 सेकेंड 0 to 100। सोचो, अपनी जो बूसा है वो जाती है 3 सेकेंड में, मतलब जो वर्ल्ड की टॉप 10 बाइक्स में आती है आज भी, फास्टेस्ट बाइक्स में, वो 3 सेकेंड में जाती है। इवन BMW S1000 RR भी करीब करीब इतने के आसपास ही होती है। अगर मैं बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स का भी नाम लूँ तो भी वो 2.7 सेकेंड से ऊपर ही है सारी। बट 2.5 सेकेंड, वो भी एक कार, फुल साइज कार। टेस्ला एक ऐसा ब्रांड है जिसने कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट ही चेंज कर दिया। मतलब एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल विद फुल पावर, मतलब इकोनॉमी विद पावर। तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली चेंज किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्निकली इसीलिए बनाए गए कि एक तो वो पॉल्यूशन फ्री होते हैं, दूसरा कंप्लीटली साइलेंट होते हैं, मतलब अगेन वॉइस भी जो गाड़ी में से आती है उसमें भी एक पॉल्यूशन होता है, एंड उसके अलावा बहुत ही स्मूथ होते हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं, एंड अब तो सोलर चार्जिंग वाले भी थोड़े टाइम में आ ही जाएंगे। मतलब आने वाला टाइम तो इतना ज़बरदस्त आने वाला है कि अपन अपनी वाली जो बाइक्स एंड कार्स जो मतलब फुल साउंड वाली होती हैं वो शायद भूल चुके होंगे। ऑल दो खैर हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपन पॉल्यूशन ही फैला रहे हैं एंड गलती कर रहे हैं, बट ठीक है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में गलतियां तो करता ही रहता है, वैसे हम भी कर रहे हैं। तो अब अगर बाइक्स की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल विद परफॉर्मेंस में, तो एक कंपनी है वो है लाइटनिंग। तो इन्होंने जो बाइक बनाई थी वो कंप्लीटली फुल पावर वाली बाइक है। अगर उस पर कंप्लीट डेडिकेटली वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स कर देना, मैं बना दूंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कॉम्पैक्ट एसयूवी ट्रक की, Tesla Cybertruck, जिसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो 0 to 100 2.9 सेकेंड, एंड अगर मैं रेंज की बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज की तो 800 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे। सोचो जरा, 800 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे, और वो भी विद परफॉर्मेंस, मतलब 2.9 सेकेंड 0 to 100 चली जाती हो कोई व्हीकल। ऐसा व्हीकल जल्दी से इंडिया में आ जाए तो क्या आप लोगे? और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस भी ऐसा जो पॉकेट फ्रेंडली। अगर लुक्स की बात करें तो इसको डेफिनेटली जहां मर्जी खड़ी कर दो, एंड मेरे ख्याल से अगर 100 जने भी वहां से निकल रहे होंगे ना तो वो मुड़ मुड़ के इसको देखेंगे। इतनी आए कैची है, इतना प्यारा लुक है। इट्स अ डायमंड कट लुक भी कहते हैं इसको। इसमें कट्स हैं, कहीं से भी कर्वी नहीं है। आगे की हेडलाइट की बात करें तो वो भी बहुत डिफरेंट लुक्स की, पीछे का जो कंप्लीट लुक है वो भी बहुत ही डिफरेंट, एंड सबसे अल्टीमेट एक और बात कि ये 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन में भी आती है। वैसे 2 व्हील ड्राइव भी मिल जाएगा एंड 4 व्हील ड्राइव भी मिल जाएगा, बट 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन
एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे एक अलग ही स्टोरी चालू हो जाती है कि इंडिया की सबसे ऊंची कार कौन सी है जो ग्राउंड क्लियरेंस में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस हो, तो वो है महिंद्रा की एल्ट्रस एंड उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 245 mm। एंड अगर अपनी जो नॉर्मल कार्स की बात करें, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, इनकी बात करते हैं तो 225 mm के आसपास, पर इस कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 400 mm। एक ऐसा व्हीकल जो 2.9 सेकंड में 0 to 100 जाता हो, 400 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब अगर आप रोड पे चला रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस मिल ही रही है, प्लस अगर आप ऑफ रोडिंग पे लेके जा रहे हो तो भी वो उतनी ही केपेबल व्हीकल है। तो यार ऐसा कोई व्हीकल, मतलब इंडिया में इतनी लेट क्यों आती हैं चीज़ें, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। तो वैसे तो खैर ये ग्लोबली भी लॉन्च नहीं हुआ है, ये जल्दी लॉन्च होने वाला है 2021 के आसपास में, जो एक्चुअल में खबर है, बट ऑफिशियली कंप्लीटली इसकी एक डिटेल वीडियोस आ चुकी हैं एंड कंपनी ने अनाउंस भी कर दिया है एक मोटर शो में कि ये जल्दी ही लॉन्च करेंगे। तो कुछ एक कंट्रीज में तो इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी कंपनी ने बुकिंग लेनी चालू कर दी है एंड बस इंडिया में आने की देर है। वैसे इंडिया में टेस्ला अभी तक आई नहीं है, अवेटेड है। टेस्ला का जो बेस मॉडल है वो जल्दी ही आ जाएगा शायद, एंड वो भी अगर लुक्स के बारे में बात करें तो बहुत ही अल्टीमेट लुकिंग कार है। तो कार में अगर अब लोडिंग की बात करें तो लोडिंग भी बहुत अल्टीमेट है, एज दिस इज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बेसिक लोडिंग्स हैं, बट बेसिक में भी बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मतलब सेल्फ लेवलिंग सस्पेंशन, अगर आप ऑफ रोड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीप टर्न ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लेवल कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करता है उसको। देन इसके अलावा इस कार के अंदर अगर इंटीरियर की बात करता हूँ तो 17 इंचेस का कंप्लीट एक टच पैनल, जिसमें कंप्लीट आप डिटेल ले सकते हो कार की हर चीज़, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो उस स्क्रीन के अंदर आप कंप्लीटली चेक कर सकते हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है वो, एंड पूरी कार को कंट्रोल भी कर सकता है। देन इसके अंदर एक और फीचर है जो बहुत ही डिफरेंट है, वो है टेस्ला का ऑटो पायलट। ऑटो पायलट मतलब आप ऑटो पायलट का बटन दबाओ एंड कार अपने आप चलती रहेगी जीपीएस के हिसाब से, लेफ्ट राइट एंड लोकेशन आप अगर सेट कर दोगे तो वहाँ पहुँचा देगी। आगे अगर कोई गाड़ी होगी या पीछे अगर कोई गाड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली स्पीड धीरे और तेज़ भी कर लेगी। अगर कोई ऑब्स्टिकल भी बीच में आ जाता है तो कार ऑटोमेटिकली ब्रेक भी लगा देती है इमरजेंसी ब्रेक्स पे। बट इंडिया में मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जल्दी आने वाली है, क्योंकि इंडिया का ट्रैफिक सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है और जीपीएस तो अपने को भी कई बार इधर उधर, मतलब खैर सॉरी गूगल, क्योंकि ये यूट्यूब ही है तो गूगल का पार्ट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। रेस कार स्टीयरिंग, अब अगर स्टीयरिंग के लुक्स की बात करें तो बहुत ही डिफरेंट है, कंप्लीटली रेस कार, मतलब अंदर बैठ के फील ही आ जाएगी भाई ये कुछ और ही हो गया। सीट्स की भी अगर बात करूँ तो बहुत ही डिफरेंट है एंड इंटीरियर बहुत अलग सा है, मतलब कुछ डिफरेंट सा इंटीरियर है। ऐसा इंटीरियर नॉर्मली किसी कार में देखने को नहीं मिलता है बहुत ही इजीली। अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसका जो ट्रंक है वो 2 मीटर लॉन्ग है एंड अगर जो ट्रंक खुलता है वो खुलने का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। रोलिंग शटर लगा हुआ है एंड वो शटर कंप्लीटली खुलता है जैसे अपनी ब्लेंड्स होती हैं, विंडो ब्लेंड्स। तो कार में आते हैं 3 वेरिएंट्स, जिसमें आती है एक सिंगल मोटर वेरिएंट जो करीब 400 किलोमीटर की रेंज है, जिसकी सिंगल चार्ज के ऊपर 0 to 100 जाती है ये कार 6.5 सेकेंड में, जो भी एक काफ़ी अच्छा फिगर है, मतलब बहुत पावरफुल हो गई, क्योंकि इंडिया में काफ़ी अच्छी कार्स भी 6.5 सेकेंड्स में नहीं जाती है 0 to 100। अब अगर इसकी स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड है 175 किलोमीटर पर आवर। 175 किलोमीटर पर आवर भी एक अच्छी खासी स्पीड है, और अगर इसके डॉलर में प्राइस को कन्वर्ट करके इंडिया में देखते हैं तो ये पड़ेगी करीब 30,15,000 रुपीज़ की ऑन रोड, क्योंकि इस पर कोई टैक्स तो लगने नहीं वाला, खाली इंश्योरेंस कॉस्ट और लगेगी। अब वो कितनी होगी वो पता नहीं, बट अगर 30 लाख के आसपास में ऐसी कोई गाड़ी आ जाती है तो क्या आप लोगे? अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं डेफिनेटली लूँगा। डेफिनेटली इसलिए लूँगा कि 400 किलोमीटर एक बहुत अच्छी रेंज हो गई सिंगल चार्ज में। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पॉल्यूशन करेगी नहीं, लुक्स बहुत ही ज़बरदस्त है, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, रोड पे भी चला सकते हो, ये भी बेनिफिट्स हैं। एंड 30 लाख रुपए में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई डील मिल सकती है। बट स्टिल अब अगर आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और रेंज चाहिए तो अब आ जाती है इसके अंदर ड्यूल मोटर वाला सेकेंड मॉडल, जो है ऑल व्हील ड्राइव।
उसकी रेंज है 480 किलोमीटर्स। एंड एक बहुत मेजर फर्क कि ये 0 to 100 जाती है जस्ट 4.5 सेकेंड्स में। तो 4.5 सेकेंड्स मतलब एक स्पोर्ट्स कार जितनी परफॉर्मेंस। एंड अगर ये ऑल व्हील ड्राइव है तो आप इससे प्रॉपर ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। टॉप स्पीड इसकी आती है 195 किलोमीटर पर आवर और इसका जो प्राइस डॉलर से अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन में तो करीब करीब आता है 37,20,000 रुपीज़ के आसपास। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी डील है। एक स्पोर्ट्स कार लेने से बेटर है कि एक स्पोर्ट्स एसयूवी ले लो जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो, आप ऑफ रोडिंग भी कर पाओ और अगर किसी से ड्रैग व्रैग करनी हो तो वो भी कर सकते हो। बट अब एक सुपर परफॉर्मेंस कार इसकी, मतलब सुपर परफॉर्मेंस मॉडल जिसके अंदर लगी हुई है 3 मोटर्स एंड ये भी कंप्लीटली ऑल व्हील ड्राइव। रेंज इसकी बड़ी खतरनाक है, 800 किलोमीटर मतलब 800 किलोमीटर्स एक सिंगल चार्ज पे। और परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक अच्छी मतलब स्पोर्ट्स कार्स और जो अपनी सुपर कार्स होती हैं उनसे भी ये टक्कर ले सकती है। 2.9 सेकेंड में 0 to 100 एंड टॉप स्पीड जाती है 210 किलोमीटर पर आवर। अब काफ़ी सारे लोग मुझे ये कमेंट करेंगे कि बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स हैं वो 300 प्लस चली जाती हैं, 350 तक चली जाती हैं टॉप स्पीड। बट भाई इंडिया में रोड्स कहाँ हैं? 300 की स्पीड पे कार को ले जाना क्या आसान है? नहीं है। 210 की स्पीड भी बहुत अच्छी स्पीड होती है एंड 2.9 सेकेंड में 0 to 100 अच्छी कार्स। मतलब अगर मैं 2.9 सेकेंड की बात करूं तो 2.9 सेकेंड 0 to 100 के लिए आपको कम से कम 3-4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे किसी भी कार को 2.9 सेकेंड में लेके जाने के लिए। अगर इस कार की प्राइस की बात करें, जो टॉप मॉडल इसका आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेड 52,82,000 रुपीज़ के आसपास, छोटे मोटे प्राइस के डिफरेंस पे। तो क्या ऐसे कोई कार्स इंडिया में आती हैं तो आप लोग ऑप्ट करोगे? और अगर करोगे तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन लूँगा क्योंकि वो भी बहुत है। या सेकंड वाला भी ले सकता हूँ जिसके अंदर मैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग भी कर सकता हूँ एंड मुझे रेंज भी अच्छी मिल जाएगी। एंड 4.5 सेकेंड 0 to 100 बहुत अच्छा होता है, कोई कम नहीं होता किसी से भी। तो गाइज अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और कार पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे और एक नए लाइव सेशन के साथ रात को 9 बजे, जिसमें अपन चिट चैट करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा Q&A हो जाता है एंड आपके लाइव क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनका मैं आंसर कर देता हूँ। मिलते हैं गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टेको फैमिली।